हेलो फ्रेंड्स, द प्रोग्रेस प्लेबुक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग बाय पीटर हॉलिस बुक के बारे में। तुमने कभी सोचा है कि हम कुछ चीजें जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बार-बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती? ऐसा क्यों होता है? वजह सिर्फ यह नहीं है कि टॉपिक मुश्किल है या हमारी मेमोरी कमजोर है। असली वजह यह है कि हम कैसे सीख रहे हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते। यही चीज है जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी सोचना कि हम कैसे सोचते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो सीखने के तरीके को समझना। मान लो तुम्हें कोई नया स्किल सीखना है, जैसे गिटार बजाना या मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला। अगर तुम बस कोशिश करते जाओगे बिना ये सोचे कि कौन सी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए काम कर रही है और कौन सी नहीं, तो तुम बहुत वक्त बर्बाद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये समझ गए कि तुम्हें बेस्ट क्या सूट्स करता है, जैसे बार बार प्रैक्टिस करना या किसी को समझाते हुए खुद सीखना, तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। मेटाकॉग्निशन बेसिकली दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला अवेयरनेस, कि हम क्या और कैसे सोच रहे हैं। दूसरा कंट्रोल, कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे मैनेज करें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमें खुद को कैसे ऑब्जर्व करना है, तो हम हर लर्निंग प्रोसेस को स्मार्ट बना सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर तुम बस पढ़ते जा रहे हो बिना यह सोचे कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं, तो चांसेस हैं कि एंड में कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम हर 5 से 10 मिनट बाद पॉज करके सोचते हो कि मैंने क्या सीखा, क्या यह मुझे समझ आया, क्या मैं इसे अपने शब्दों में किसी को समझा सकता हूं, तो लर्निंग बहुत डीप हो जाती है। यह मेटाकॉग्निशन का कमाल है। बचपन में हमें बस सिलेबस पूरा करना सिखाया गया था। ये नहीं सिखाया गया कि खुद से कैसे क्वेश्चंस पूछें, खुद के लर्निंग मेथड को कैसे एनालाइज करें। यही गैप आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। जो लोग अपने लर्निंग स्टाइल को समझ जाते हैं, वह न सिर्फ फास्ट सीखते हैं, बल्कि स्मार्टर भी बनते हैं। मेटाकॉग्निशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बना देती है। इसका मतलब है कि हमें टीचर या किसी एक्सटर्नल गाइड की जरूरत कम पड़ती है। हम खुद अपने टीचर बन सकते हैं। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं यह सही तरीके से कर रहा हूं, क्या मुझे कोई और मेथड ट्राई करनी चाहिए, तो हम धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं। हाउ टू लर्न एनीथिंग एफिशिएंटली। इसका एक और मजेदार साइड है मिस्टेक्स से सीखना। कई बार हम गलती करते हैं और फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन मेटाकॉग्निटिव माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैंने गलती क्यों की, क्या मेरी स्ट्रेटजी गलत थी, अगली बार मैं कैसे डिफरेंटली अप्रोच करूं। इस तरह हम गलती से भी पावरफुल लेसन्स निकाल सकते हैं। अब सोचो, अगर हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय या हर लर्नर मेटाकॉग्निशन का यूज करना शुरू कर दे, तो लर्निंग का लेवल कितना बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो, कोडिंग सीखनी हो, या कोई आर्ट फॉर्म, हर जगह यह माइंडसेट बहुत काम आता है। और यह कोई बॉन्ड टैलेंट नहीं है, इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। मेटाकॉग्निशन को डेवलप करने के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स अपनाई जा सकती हैं। जैसे जब भी कुछ नया सीखो तो खुद से पूछो, मैंने आज क्या सीखा, क्या यह मुझे पूरी तरह समझ आया, अगर नहीं तो मुझे क्या डिफरेंटली करना चाहिए, क्या मैं इसे किसी और को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इन सवालों से तुम अपने लर्निंग प्रोसेस को रिफाइन कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो जाएगा खुद ब खुद ऑब्जर्व करने में कि कौन सी मेथड इफेक्टिव है और कौन सी नहीं। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि यार, ये बंदा कितनी जल्दी सीख लेता है, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि वह इंसान अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख गया है। वह जानता है कि उसे कब पॉज लेना है, कब रिवाइज करना है, कब क्वेश्चन पूछना है, और यह सब चीजें कॉन्शियसली की जाती हैं। मेटाकॉग्निशन का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि यह तुम्हें बहुत रेलेंट बना देता है। जब कोई चीज नहीं समझ आती, तो तुम फ्रस्ट्रेटेड होने की बजाय सोचने लगते हो कि क्यों नहीं आया। इससे तुम जल्दी हार नहीं मानते। तुम अपने प्रोसेस को ट्वीक करते हो, एडजस्ट करते हो और फिर से ट्राई करते हो। यानी ये तुम्हें एक डीप लर्नर बना देता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक गार्डन है और तुम उसमें नए पौधे लगाना चाहते हो। अब तुम बिना देखे बिना समझे बस पानी डालते रहोगे तो कुछ पौधे सूख जाएंगे, कुछ ओवर वाटर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम हर प्लांट को ऑब्जर्व करोगे कि किसे कितनी धूप चाहिए, कितना पानी, कैसी मिट्टी, तो रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। लर्निंग भी ऐसी ही होती है। हर इंसान का ब्रेन एक अलग गार्डन की तरह है। मेटाकॉग्निशन वही प्रोसेस है
जिससे तुम अपने गार्डन को ठीक से समझते हो और उसे फ्लोरिश करने में मदद करते हो। मेटाकॉग्निटिव लर्नर दूसरों की भी स्ट्रेटजीज ऑब्जर्व करता है, लेकिन कॉपी नहीं करता। वो कंपेयर करता है कि क्या किसी और की टेक्निक उसे सूट करेगी या नहीं। वो खुद के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड डिजाइन करता है। वह जानता है कि उसे कब ब्रेक लेना है, कब डीप वर्क करना है, कब टेस्ट लेना है अपने आप से। आज के डिजिटल समय में, जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, मेटाकॉग्निशन और भी जरूरी हो गई है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, यह सब हमारी लर्निंग को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें, तो हम जान सकते हैं कि किस समय हमारा माइंड बेस्ट परफॉर्म करता है और कैसे हम अपना कंसंट्रेशन बचा सकते हैं। मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड एक और पावरफुल चीज है रिफ्लेक्शन। डे के एंड में 10 से 15 मिनट लेकर अगर हम सोचें कि आज हमने क्या सीखा, क्या मिस किया और कल कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो यह हमारे लर्निंग को रॉकेट स्पीड दे सकता है। यह कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बस अपनी लर्निंग पर एक नजर डालने की आदत है। अब इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो हर दिन यह हैबिट अपनाता है। वह हर हफ्ते खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहा होता है। एक महीने में उसका फोकस, रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल कई गुना बढ़ चुका होता है। और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। कंक्लूजन में यही कहना है कि दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस। लेकिन अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या और कैसे सीखना है, तो सब वेस्ट है। इसलिए सिर्फ नॉलेज गैदर मत करो, अपने लर्निंग प्रोसेस को भी समझो। मेटाकॉग्निशन सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, ये एक पावरफुल हैबिट है जो तुम्हें किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बना सकती है। सीखना आर्ट है और मेटाकॉग्निशन उस आर्ट का मास्टर की है। इसलिए अगली बार जब कुछ नया सीखो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं या सच में समझ रहा हूं? यही सवाल तुम्हारी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही बार में किताब पढ़ते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट सब कुछ याद रह जाता है, जबकि हम कई बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग एक्टिव रीडिंग करते हैं और हम में से ज्यादातर लोग बस पैसिव रीडिंग में ही अटके रहते हैं। पैसिव रीडिंग यानी बस आंखों से शब्दों को पढ़ते जाना, बिना यह सोचे कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। वहीं एक्टिव रीडिंग एक कॉन्शियस और अलर्ट तरीका होता है पढ़ाई का, जिसमें हम दिमाग को पूरे तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, जैसे स्किमिंग, प्रीव्यूइंग और समराइजिंग का यूज करना। अब सोचो, तुमने कोई मोटी सी किताब उठाई और पहला पेज से लेकर आखिरी तक बिना रुके पढ़ डाली, बस इसलिए कि सिलेबस पूरा करना है। लेकिन जब कोई तुमसे पूछे कि क्या समझ आया, तो तुम बस ये कह पाओ कि पढ़ा तो था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही याद है। यह टिपिकल पैसिव रीडिंग का एग्जाम्पल है। अब वही किताब अगर तुम एक्टिव रीडिंग के टेक्निक से पढ़ो, तो ना सिर्फ ज्यादा याद रहेगा, बल्कि समझ भी गहरा होगा। एक्टिव रीडिंग की पहली टेक्निक होती है स्किमिंग, यानी पूरे टेक्स्ट को एक नजर में जल्दी जल्दी पढ़ना, ताकि उसका ओवरव्यू मिल सके। इसमें तुम डिटेल्स पर नहीं जाते, बल्कि मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बोल्ड वर्ड्स, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर फोकस करते हो। इससे तुम पहले ही जान लेते हो कि चैप्टर किस बारे में है। ये तुम्हारे दिमाग को एक मैप दे देता है, जिससे जब तुम दोबारा पढ़ते हो, तो कंटेंट ज्यादा familiar लगता है और याद रखना आसान हो जाता है। दूसरी टेक्निक है प्रीव्यूइंग, यानी पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा प्लानिंग करना कि तुम क्या पढ़ने वाले हो, किस सेक्शन को पहले पढ़ोगे और तुम्हारा गोल क्या है। यह टेक्निक थोड़ा स्ट्रैटेजिक सोचने की मांग करती है, जैसे कोई मूवी देखने से पहले उसका ट्रेलर देखना, एक्टर्स के बारे में जानना और फिर प्लॉट के बारे में अंदाजा लगाना। जब तुम किसी चैप्टर को प्रीव्यू करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन पहले से अलर्ट हो जाता है कि कौन से आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं और कहां ज्यादा अटेंशन देनी है। अब आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, समराइजिंग। इसका मतलब है जो तुमने अभी पढ़ा उसे अपने शब्दों में दोहराना। जब तुम कोई पैराग्राफ पढ़ो, तो उसके बाद 1 से 2 लाइन में अपने दिमाग में या किसी नोटबुक में उसका सारांश बनाओ। इससे तुम फोर्स होते हो सोचने के लिए कि मैंने क्या समझा, और यही मोमेंट होता है जब असली लर्निंग होती है। तुमने सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं होती, बल्कि उसे प्रोसेस किया होता है।
एक्टिव रीडिंग में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि इसमें रीडर पढ़ाई में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। वह सवाल करता है, अंडरलाइन करता है, नोट्स बनाता है और जरूरत पड़े तो वापस पढ़ता है। पैसिव रीडर बस आंखों से वर्ड्स को स्कैन करता है और आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि पढ़ लिया मतलब समझ लिया, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें एक नया टॉपिक पढ़ना है, जैसे क्लाइमेट चेंज। अगर तुम पैसिव तरीके से पढ़ते हो तो बस पूरी जानकारी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम जल्दी ही बोर हो जाओगे। कुछ हिस्सा समझ नहीं आएगा और कुछ देर बाद तुम सिर्फ पन्ने पलटते रहोगे। लेकिन अगर तुम एक्टिव तरीके से पढ़ो, पहले हेडिंग्स देखो, फिर खुद से कुछ सवाल पूछो, जैसे क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं इसे किसी को कैसे समझा सकता हूं, तो तुम टॉपिक से जुड़ जाते हो। फिर जब तुम कंटेंट पढ़ते हो तो दिमाग खुद ब खुद आंसर्स ढूंढता है और लर्निंग मजेदार लगने लगती है। एक्टिव रीडिंग में हाइलाइटिंग और एनोटेशन भी बहुत काम आते हैं। जब तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते हो या उसके बगल में अपनी लैंग्वेज में छोटा नोट लिखते हो तो तुम खुद से कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी दोस्त से बात करते समय मेन बात को बार बार दोहराना, ताकि वह याद रहे। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं तो फास्ट रीडर नहीं हूं, तो एक्टिव रीडिंग कैसे करूं। लेकिन एक्टिव रीडिंग का मतलब फास्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि स्मार्ट पढ़ना है। जरूरी नहीं कि तुम पूरी किताब पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो वो अच्छे से समझो और याद रखो। यही फर्क है क्वांटिटी और क्वालिटी में। पैसिव रीडर ज्यादा पढ़ता है लेकिन थोड़ा याद रखता है। एक्टिव रीडर थोड़ा पढ़ता है लेकिन गहराई से समझता है। एक और लाभ है सक्रिय पढ़ने का। यह तुम्हारी विचारशीलता को तेज करता है। जब तुम सामग्री को सिर्फ उपभोग नहीं करते, बल्कि उस पर सवाल उठाते हो, कंपेयर करते हो, डाउट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा मैच्योर बनता है। तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे एनालाइज करते हो। और यही हैबिट तुम्हें हर फील्ड में स्मार्ट बनाती है, चाहे एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो या रियल लाइफ डिसीजन लेना हो। एक्टिव रीडिंग के लिए एक अच्छा तरीका है कि तुम खुद से सवाल पूछो पढ़ते समय, जैसे इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मैं यह टॉपिक भूल जाऊं तो इसे कैसे याद करूं। यह सवाल तुम्हें अलर्ट रखते हैं और तुम्हारा ब्रेन एक एक्टिव लर्नर बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ याद रखना है, लेकिन एक्टिव रीडिंग कहती है कि पहले डिसाइड करो कि क्या याद रखना जरूरी है। हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती। स्किमिंग और प्रीव्यूइंग से तुम डिसाइड कर सकते हो कि कहां ज्यादा समय देना है और कहां कम। अब सवाल यह है कि क्या एक्टिव रीडिंग सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। न्यूज़पेपर, ब्लॉग पोस्ट, रिसर्च पेपर्स, नॉवेल्स, हर जगह यह टेक्निक यूजफुल है। बस तुमको अपने रीडिंग पर्पस को क्लियर रखना होता है। अगर तुम एक नवेल मजे के लिए पढ़ रहे हो तो तुम उसे कैजुअली पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट के लिए, तो एक्टिव रीडिंग मैंडेटरी हो जाती है। स्कूल और कॉलेज में हमें कभी नहीं सिखाया गया कि कैसे पढ़ना है। हमें बस सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह याद कर लो। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि पढ़ने का तरीका ही लर्निंग को डिफाइन करता है, तो पूरी गेम बदल जाती है। एक्टिव रीडिंग एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें खुद के टीचर बना देता है। तुम अपने लर्निंग को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम एक बार इस हैबिट को डेवलप कर लो, तो हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक आसान लगने लगेगा। तुम बोरिंग टॉपिक्स को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ना है, बल्कि उसे पकड़ना है, पकड़कर याद रखना है और जरूरत पड़ने पर यूज करना है। और यह तब पॉसिबल है जब तुम्हारा दिमाग पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव मोड में हो। तो अगली बार जब तुम कोई किताब या चैप्टर पढ़ो, तो बस शब्दों को देखने की बजाय अपने माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करो। सोचो, क्वेश्चन करो, हाईलाइट करो, समराइज करो। यही तरीका तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। नॉलेज बहुत लोग गैदर करते हैं, लेकिन उसे रिटेन और अप्लाई वही कर पाता है जो एक्टिवली पढ़ता है। याद रखो, रीडिंग कोई रेस नहीं है कि कौन जल्दी फिनिश करता है। असली जीत उस इंसान की होती है जो कम पढ़कर भी ज्यादा समझ पाता है। और एक्टिव रीडिंग वही स्किल है जो तुम्हें वह जीत दिला सकती है। इसलिए अपने नेक्स्ट स्टडी सेशन में यह 3 टेक्निक जरूर अपनाओ। स्किमिंग से शुरू करो, प्रीव्यूइंग से प्लानिंग बनाओ, समराइजिंग से कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। शुरुआत में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही तरीका तुम्हारा नेचुरल रीडिंग स्टाइल बन जाएगा और तब तुम्हारी लर्निंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी।
यही है स्मार्ट रीडिंग का असली सीक्रेट। तुमने कभी देखा है कि जब हम किसी चीज को किसी और को समझाते हैं तो खुद को भी वह चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है, और कभी कभी समझाते वक्त हमें यह भी पता चलता है कि हमें खुद उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। यही है फाइनमैन टेक्निक का जादू। यह टेक्निक दुनिया के सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने पॉपुलर की थी। उन्होंने माना कि अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम उसे सच में समझते हो, और अगर नहीं समझा पा रहे हो तो खुद को बेवकूफ मत समझो। बस इसका मतलब है कि कुछ गैप है जिसे भरना बाकी है। अब बात करते हैं कि यह फाइनमैन टेक्निक काम कैसे करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम जो भी टॉपिक सीख रहे हो उसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी 12 साल के बच्चे को समझा रहे हो। आसान भाषा, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, और कोई भी जार्गन या भारी टेक्निकल वर्ड्स नहीं। जब तुम खुद से ही ऐसे सवाल पूछते हो जैसे कि मैं इस कॉन्सेप्ट को किसी छोटे बच्चे को कैसे समझाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को नए तरीके से समझने लगता है। मान लो तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो। अगर तुमने उसे रट लिया कि फोटोसिंथेसिस है जो हरी पौधे दिनचर्या के द्वारा सूर्य को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो तुम बस वर्ड्स को दोहरा रहे हो। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि बिल्कुल आसान भाषा में समझाओ, और तुम कहो पौधे खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, जैसे हम खाना बनाते हैं गैस पर, तो यह असली समझ है। जब तुम चीजों को इस तरह सिंप्लीफाई करते हो तो तुम खुद भी डीप लेवल पर उसे समझने लगते हो। फाइनमैन टेक्निक की ब्यूटी यही है कि यह तुम्हारे नॉलेज गैप्स को हाईलाइट कर देती है। जब तुम कोई कॉन्सेप्ट समझाने बैठते हो और अटक जाते हो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ कंफ्यूजन है। उस जगह को फिर से पढ़ो, समझो, और दोबारा उसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यह प्रोसेस बार बार रिपीट करने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इस टेक्निक को 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक लो जो तुम सीखना चाहते हो। दूसरा, उसे किसी नोटबुक में या व्हाइट बोर्ड पर खुद से एक्सप्लेन करो जैसे तुम किसी और को पढ़ा रहे हो। तीसरा, जहां जहां अटकते हो वहां दोबारा पढ़ाई करो और गैप्स फील करो। और चौथा, अपनी एक्सप्लेनेशन को और सिंपल और क्लियर बनाते रहो जब तक वह पूरी तरह स्मूथ और नेचुरल ना लगने लगे। अब एक मजेदार बात समझो। हम जब पढ़ते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि हाँ हाँ ये तो समझ आ गया, लेकिन जब वही चीज किसी को एक्सप्लेन करनी होती है तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। फाइनमैन टेक्निक हमें इसी इल्यूजन से बाहर लाती है। यह टेक्निक कहती है कि जब तक तुम किसी कॉन्सेप्ट को 2 लाइन में सिंपल भाषा में किसी को समझा नहीं सकते, तब तक तुमने उसे प्रॉपरली नहीं समझा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे तुम सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझते हो, और जब समझ आता है तो याद अपने आप रहने लगती है। यह टेक्निक हर तरह की लर्निंग में काम आती है। चाहे तुम साइंस पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कोई नया सॉफ्टवेयर समझ रहे हो, या कोई फिलोसॉफिकल आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हो, हर जगह यह मेथड यूजफुल है। फाइनमैन टेक्निक को फॉलो करने के लिए तुम्हें कोई एक्सपेंसिव मटेरियल या कोर्स की जरूरत नहीं है। बस एक नोटबुक, एक पेन और एक क्यूरियस माइंड चाहिए। मान लो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो पहले उसे अच्छे से पढ़ो। फिर नोटबुक में खुद को इमेजिन करो कि तुम एक दोस्त को समझा रहे हो जो कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा। अब अगर तुम कह पाओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है जैसे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर तुम अटक जाते हो कि कहां से शुरू करूं या क्यों होता है ऐसा, तो वहीं से तुम्हारा लर्निंग का असली सफर शुरू होता है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है कि जब तुम किसी को पढ़ाने की मेंटल स्टेट में होते हो तो तुम ज्यादा फोकस्ड और अटेंटिव रहते हो। तुम्हारा दिमाग एक्टिवली कनेक्शंस बनाने लगता है, एनालॉजी सोचता है और हर कॉन्सेप्ट को लॉजिकली लिंक करता है। ये प्रोसेस लर्निंग को इतना डीप बना देती है कि तुम उसे आसानी से कभी नहीं भूलते। तुम चाहो तो इसे गेम की तरह भी बना सकते हो। हर बार जब तुम कुछ नया पढ़ो तो खुद को चैलेंज करो कि इसे एक छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे। तुम अपनी एक्सप्लेनेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो और बाद में सुन सकते हो कि कहीं तुम्हारी बातों में कंफ्यूजन तो नहीं था, या फिर किसी दोस्त, सिबलिंग या क्लासमेट को पढ़ाने की कोशिश करो। यह भी फाइनमैन टेक्निक का ही हिस्सा है। एक और बेनिफिट यह है कि इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होता है। जब तुम सीखते हो कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो तुम हर जगह बेहतर कम्युनिकेटर बनते हो। इंटरव्यूज में, प्रेजेंटेशंस में, डिस्कशंस में। और यह स्किल तुम्हें सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक इफेक्टिव प्रोफेशनल भी बना सकती है। इस टेक्निक का इमोशनल बेनिफिट भी बहुत बड़ा है। जब तुम किसी टफ कॉन्सेप्ट को खुद की समझ से तोड़कर आसान बना लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
तुम्हें लगता है कि मैं यह कर सकता हूं, और यह कॉन्फिडेंस तुम्हें हर नए चैलेंज में हेल्प करता है। अब सोचो कि अगर तुम हर सब्जेक्ट को इस मेथड से पढ़ो तो क्या होगा। तुम्हारी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, क्लैरिटी भी बढ़ेगी, और सोचने का तरीका भी शार्प हो जाएगा। तुम बस एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि सच में सीखने के लिए पढ़ना शुरू करोगे। और यही तो असली मकसद होता है एजुकेशन का। फाइनमैन टेक्निक हर उस इंसान के लिए है जो रोट लर्निंग से बाहर निकलना चाहता है, जो सिर्फ मार्क्स नहीं चाहता है। यह उन लोगों के लिए है जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है। तो अगली बार जब भी कुछ नया पढ़ो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं इसे किसी और को आसान भाषा में समझा सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, तुमने सच में उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और अगर जवाब नहीं है तो घबराओ मत, बस वापस जाओ, समझो, और फिर से कोशिश करो। यही है फाइनमैन टेक्निक का असली मजा। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से नहीं आता, बल्कि उसे प्रोसेस करने, समझने और एक्सप्रेस करने से आता है। फाइनमैन टेक्निक तुम्हें यही सिखाती है कि हर आइडिया को इतना क्लियर बनाओ कि वह किसी भी इंसान को समझ आ जाए। तभी तुम खुद भी असली एक्सपर्ट बनोगे। इसलिए नेक्स्ट बार कोई सब्जेक्ट बोरिंग या हार्ड लगे तो इस मेथड से उसे खेल की तरह अप्रोच करो। जैसे डिटेक्टिव कोई मिस्ट्री सॉल्व करता है, वैसे ही तुम कॉन्सेप्ट को खोलो, समझो और एक्सप्लेन करो। लर्निंग एक जर्नी है, और फाइनमैन टेक्निक तुम्हारा सबसे स्मार्ट और लॉयल ट्रैवल पार्टनर बन सकता है। सोचो, तुमने कोई नया चैप्टर याद किया, डेफिनेशंस, फार्मूलाज या कोई लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। उस वक्त सब याद था, कॉन्फिडेंस भी हाई था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वही टॉपिक दोबारा देखा तो लगने लगा जैसे पहली बार देख रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को हम बार बार सही तरीके से रिकॉल नहीं करते तो वह धीरे धीरे ब्लर होती जाती है। और यही रीजन है कि सिर्फ बार बार पढ़ने से याददाश्त स्ट्रांग नहीं बनती, बल्कि एक स्पेसिफिक मेथड से रिव्यू करने से बनती है, जिसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को ऐसे इंटरवल पर दोहराना जो धीरे धीरे बढ़ते जाए। यानी तुम किसी टॉपिक को रोज रोज नहीं पढ़ते, बल्कि पहले दिन, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, और फिर 1 महीने बाद। इस पैटर्न से पढ़ने पर दिमाग उस जानकारी को ज्यादा गहराई से पकड़ लेता है, और वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। यह टेक्निक साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है, और कई मेमोरी चैंपियंस और टॉपर्स इसे अपनी डेली लर्निंग रूटीन में यूज करते हैं। अब सोचो, अगर तुम किसी चीज को एक ही दिन में 5 बार पढ़ते हो तो शायद उस वक्त वह अच्छे से याद हो जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भूलने लगते हो। लेकिन अगर तुम वही टॉपिक स्पेस रेपिटेशन से पढ़ते हो तो दिमाग हर बार उस जानकारी को थोड़े गैप के बाद दोबारा एक्सेस करता है, और हर बार जब वो इंफॉर्मेशन याद आती है तो वह थोड़ी और मजबूत हो जाती है। यही है मेमोरी को स्मार्ट तरीके से ट्रेन करना। एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुमने फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहली बार जब पढ़ा तो तुम्हें लगा सब क्लियर है। अब अगर तुम अगले ही दिन फिर पढ़ते हो तो शायद बोर्डम लगे, और लगने लगे कि अरे ये तो आता है। लेकिन अगर तुम 2 दिन बाद पढ़ते हो तो थोड़ा एफर्ट लगेगा रिकॉल करने में, और वहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। ये थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालना उसे सिग्नल देता है कि यह इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। यही प्रेशर स्पेस रेपिटेशन का मैजिक है। हमारा ब्रेन एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। वह हर दिन ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है जो जरूरी नहीं होती। वह भूल जाता है, और जो बार बार सामने आती है और एफर्ट के साथ रिकॉल होती है उसे परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लेता है। स्पेस रेपिटेशन उसी नेचुरल मैकेनिज्म को यूज करता है। यह टेक्निक ब्रेन की इस आदत को समझकर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने की सलाह देती है। इस टेक्निक के पीछे एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, द फॉरगेटिंग कर्व, जिसे जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने डिस्कवर किया था। इस कर्व के हिसाब से हम कोई भी नई जानकारी बहुत तेजी से भूल जाते हैं अगर हम उसे दोहराते नहीं हैं। मतलब जो चीज आज सीखी है उसका 70% हिस्सा 3 दिन में भूल सकते हैं अगर रिव्यू ना किया जाए। लेकिन अगर रिव्यू किया जाए तो वह मेमोरी लगर टाइम तक टिकती है। स्पेस्ड रेपिटेशन इसी फॉरगेटिंग कर्व के अगेंस्ट काम करता है। अब सवाल आता है, इस टेक्निक को अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ो उसी दिन एक बार रिव्यू जरूर करो।
फिर उसे 2 दिन बाद दोहराओ, फिर 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। इस पैटर्न को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिव्यूज। आज के टाइम में कई ऐप्स भी हैं जो स्पेस्ड रेपिटेशन को आसान बना देते हैं, जैसे एनकी, क्विजलेट या रेमनोट। यह ऐप्स फ्लैश कार्ड्स पर बेस्ड होते हैं और ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए शेड्यूल बनाते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब दोहरानी है। लेकिन अगर तुम मैन्युअली करना चाहो तो एक सिंपल नोटबुक या कैलेंडर भी सफिशिएंट है। बस हर टॉपिक के रिव्यू का डेट ट्रैक करना होता है। स्पेस रेपिटेशन का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि यह टाइम एफिशिएंट है। तुम हर दिन पूरी किताब नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ वही पढ़ते हो जो भूलने के कगार पर है। इस तरह तुम अपने दिमाग की एनर्जी बचाते हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देते हो। इसे स्मार्ट लर्निंग कहते हैं, जहां मेहनत तो होती है लेकिन सही डायरेक्शन में। अब मान लो कि तुम्हें फिफ्सास बायोलॉजी के टर्म्स याद करने हैं। अगर तुम उन्हें रोज रोज दोहराते रहोगे तो बोर हो जाओगे और फिर धीरे धीरे पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें स्पेस्ड रेपिटेशन से रिव्यू करो तो हर बार थोड़ा चैलेंज रहेगा, थोड़ा थ्रिल रहेगा और दिमाग उसे पजल की तरह सॉल्व करेगा। यही इंगेजमेंट तुम्हारी लर्निंग को मजेदार बना देता है। स्पेस रेपिटेशन सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी जरूरी है। जब तुम किसी टॉपिक को बार बार रिकॉल करते हो तो हर बार उसमें कुछ नया कनेक्ट करने लगते हो। तुम एग्जाम्पल सोचते हो, एनालॉजीज बनाते हो और धीरे धीरे वह टॉपिक तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। इस टेक्निक को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है, एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि जब रिव्यू करो तो सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि खुद से सवाल करो। जैसे, इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या थी? इसका एग्जाम्पल क्या था? मैं इसे अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? जब तुम एक्टिवली दिमाग से जवाब निकालते हो तो वह मेमोरी डीप होती जाती है। स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल अगर साथ में यूज किए जाएं तो लर्निंग का लेवल बहुत हाई हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि रिवीजन को बस पढ़ लेने के रूप में लेते हैं, लेकिन रिवीजन का असली मकसद है दिमाग को रिकॉल करने की प्रैक्टिस देना। और वह तभी पॉसिबल है जब रिव्यू के बीच में गैप हो, ताकि दिमाग थोड़ा भूल जाए और फिर उसे एफर्ट से याद करें। यही स्पेस्ड रेपिटेशन की कोर फिलॉसफी है। इस मेथड्स को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना मुश्किल नहीं है। बस हर बार जब कुछ नया सीखो तो उसके साथ रिव्यू डेट्स भी सेट कर दो। जैसे आज पढ़ा, अगली बार 2 दिन बाद पढ़ूंगा, फिर 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। कैलेंडर या डिजिटल रिमाइंडर की मदद से इसे मैनेज करना बहुत आसान है। स्पेस रेपिटेशन की ब्यूटी यह है कि इससे पढ़ाई बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तुम भूलने से डरते नहीं, बल्कि प्लान करके भूलने को मैनेज करते हो। तुम जानते हो कि कब क्या याद करना है और यह सेंस ऑफ कंट्रोल तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। इस टेक्निक को सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर कोई यूज कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, लैंग्वेज सीखने वाले, म्यूजिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यहां तक कि राइटर्स भी। सोचो, अगर तुमने हर सब्जेक्ट के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज किया तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि एग्जाम के टाइम तुम्हें सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा और सब कुछ वापस दिमाग में आ जाएगा। ये तुम्हें उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगा जो सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले की गई रिवीजन पर डिपेंड करते हैं। कंक्लूजन में यही कहना है कि मेमोरी को मजबूर करने से कुछ नहीं होता, उसे समझदारी से ट्रेन करना पड़ता है, और स्पेस रेपिटेशन वही समझदारी है। यह एक ऐसा तरीका है जो दिमाग की नेचुरल प्रक्रिया को समझते हुए काम करता है। यह बार बार पढ़ाई करने का झंझट नहीं है, बल्कि साइंटिफिक और प्लान्ड रिव्यू है जो तुम्हारी लर्निंग को लॉन्ग टर्म बना देता है। इसलिए अगली बार जब कुछ याद करना हो तो सिर्फ किताब खोलकर घंटों रटने की बजाय स्पेस्ड रेपिटेशन की स्ट्रेटजी अपनाओ। यह तुम्हें कम मेहनत में ज्यादा फायदा देगा। लर्निंग कोई रेस नहीं है, ये एक थॉटफुल जर्नी है, और स्पेस रेपिटेशन उस जर्नी का सबसे स्मार्ट तरीका है। हम सब अपनी जिंदगी में रोज कोई ना कोई डिसीजंस लेते हैं, कभी छोटे जैसे कि कौन सी चीज पहले करनी है, और कभी बड़े जैसे कि कौन सा करियर चुनना है या किसी रिलेशनशिप में क्या करना है। हर बार जब हम सोचते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ प्रोसेस चलती है। इस थिंकिंग प्रोसेस को स्मार्ट और क्लियर बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स यानी दिमाग के अंदर बने हुए थिंकिंग फ्रेमवर्क्स, ऐसे ढांचे जो हमें चीजों को समझने, जज करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ये मॉडल्स हमारी सोच की मैप होते हैं,
जो बताते हैं कि कोई सिचुएशन को कैसे देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है और फिर उस पर बेस्ड क्या एक्शन लेना है। जैसे कोई आर्किटेक्ट एक नक्शा देखकर बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही हमारा दिमाग मेंटल मॉडल्स की मदद से डिसीजंस बनाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई नक्शा ही नहीं हो या नक्शा गलत हो तो रास्ता भटक सकते हो ना। वैसा ही दिमाग में होता है। अगर मानसिक मॉडल सही और साफ नहीं है तो हम भी गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए सही मानसिक मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। मान लो तुम्हारे सामने एक टफ डिसीजन है, जैसे कि तुम्हें कोई जॉब ऑफर मिली है जिसमें पैसा ज्यादा है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम, और दूसरी जॉब में पैसा कम है लेकिन काम का मजा ज्यादा आता है। अब अगर तुम्हारे पास कोई सोचने का ठोस तरीका नहीं है तो तुम इमोशंस या दूसरों की राय पर डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मेंटल मॉडल को जानते हो तो तुम सोच पाओगे कि जो तुम चुनोगे उसमें जो खो रहा है उसकी कीमत क्या है। इस मॉडल से तुम बेहतर वे कर सकते हो कि तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल है। मेंटल मॉडल्स हर फील्ड में होते हैं, फाइनेंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ। जितने ज्यादा मेंटल मॉडल्स तुम जानते हो उतना ही डाइवर्स और बैलेंस्ड तुम्हारा सोचने का तरीका बनता है। एक अच्छे थिंकर का दिमाग एक टूल बॉक्स की तरह होता है जिसमें कई तरह के टूल्स यानी मॉडल्स होते हैं और वो हर सिचुएशन में सही टूल का इस्तेमाल करता है। एक बहुत फेमस इन्वेस्टर चार्ली मुंगर, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं, ने कहा है कि वर्ल्ड को समझने के लिए तुम्हें मल्टीपल मेंटल मॉडल्स चाहिए। वो कहते हैं कि तुम किसी एक नजरिए से सब कुछ नहीं समझ सकते। जैसे अगर तुम्हारे पास सिर्फ हथौड़ा है तो हर प्रॉब्लम की शक्ल तुम्हें कील जैसी लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास हथौड़ा, पेचकस, रेंच, हर तरह के टूल्स हैं तो तुम प्रॉब्लम के हिसाब से सही तरीका चुन सकते हो। अब बात आती है कि यह मेंटल मॉडल्स बनते कैसे हैं। यह बनते हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज से। जब हम कोई आइडिया बार बार देखते हैं और अप्लाई करते हैं तो वह हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल है जिसे इलॉन मस्क अक्सर यूज करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सबसे बेसिक एलिमेंट तक तोड़ो और वहीं से शुरू करो। जैसे अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाना बहुत एक्सपेंसिव है तो मस्क ये सोचते हैं कि एक बैटरी बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं, क्या मैं उन्हें अलग से खरीद सकता हूं, क्या मैं कॉस्ट कम कर सकता हूं। इस तरह से वह प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉपुलर मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। इसका मतलब है सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट नहीं बल्कि उसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, यह सोचना। मान लो तुमने रात में एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना खा लिया क्योंकि उस वक्त मन कर रहा था। अब फर्स्ट ऑन ऑर्डर थिंकिंग कहती है अभी स्वाद अच्छा लग रहा है, लेकिन सेकंड ऑन ऑर्डर सोचती है कल पेट दर्द होगा, नींद खराब होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर तुम ये सोच पाते हो तो तुम डिसीजन भी अकॉर्डिंगली लेते हो। एक और बहुत काम का मेंटल मॉडल है इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचो। जैसे कि मैं सफलता कैसे पा सकता हूं, कि बजाय सोचो मैं कैसे फेल हो सकता हूं और फिर उन चीजों से बचो। यह तरीका स्पेशली तब काम आता है जब तुम स्टक हो और कोई सॉल्यूशन नहीं सोचता। मेंटल मॉडल्स से एक बड़ा फायदा ये होता है कि वे हमें बायस से बचाते हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ सोचने की आदत होती है, किसी की ओवर कॉन्फिडेंस की, किसी की नेगेटिविटी की। मेंटल मॉडल्स हमारे सोचने के ढांचे को क्लियर करते हैं और हमें उन ट्रैप से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।